नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज उपस्थित हूँ जेईई मेंस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के संबंध में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर से जेईई मेंस के फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है, जो 16 जनवरी तक चलेगी और 17 जनवरी तक फी जमा करने का समय है। हम यह भी जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम वाले विद्यार्थी हैं, जो 2019-2020 में जो पास कर चुके हैं विभिन्न बोर्ड से, चाहे वो भी डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स का हो या सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या जो JEE-main.nta.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस है, उसमें जो इक्विवेलेंट कोर्स वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं 2021, तो ये 3 कंजिक्यूटिव 19, 20 और 21 के अपियरिंग 3 कंजिक्यूटिव 3 चांस मिलना है कैंडिडेट को मेंस के लिए। इस मेंस के रिजल्ट पर जो ऑल इंडिया स्कोर बनेगा कैंडिडेट्स का, उसमें से 31 एनआईटी जिसमें लगभग 14,000 सीट है, 25 ट्रिपल आईटी जिसमें लगभग 4,000 सीट है और 23 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जिसमें लगभग 5,000 सीट हैं। उसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग कोर्स में एडमिशन के लिए उनका चयन होगा। इसके साथ ही इसमें जो ऑल इंडिया रैंकर्स होंगे डिफरेंट कैटेगरीज के, उनके जो ऊपर के रैंक वाले होंगे आरक्षण के आधार पर हर कैटेगरी से कुल मिलाकर 2 लाख या ऊपर जो एनटीए तय करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उतने कैंडिडेट्स का चयन होगा जेईई एडवांस की परीक्षा देने के लिए, जिससे जो हमारे 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, और इस एडवांस की परीक्षा के लिए चयन होगा, जिससे 23 आईआईटीज में एडमिशन होगा। यह भी हम लोगों को यह जानना चाहिए कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस जो इंडिया का है, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक। अब एलिजिबिलिटी के मामले में है कि जो +2 है या ये 12th क्लास है, इसका जो या इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट से पास किया हुआ विद्यार्थी होना चाहिए, और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बी और बीटेक के लिए है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो मस्ट है, और तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक, और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। बी और बीटेक के लिए जरूरी है कि +2 या 10th जो या इक्विवेलेंट कोर्स में जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं या पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी हैं, उनके लिए जरूरी है कि कम से कम 65% मार्क्स होना चाहिए, और अदर जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए है 75% मार्क्स होना चाहिए, या जिस बोर्ड से उन्होंने +2 दिया है उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में उनका स्थान होना चाहिए। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने का सपना निश्चित तौर पर सभी बच्चों को होता है जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम वाले हैं। गार्जियंस का भी ये सपना होता है। मैं सबसे पहले सुझाव देना चाहूँगा सभी एप्लीकेंट से कि खूब अच्छी तरह से आप JEE-main.nta.nic.in में जाकर अध्ययन करें शुरू से अंत तक, एक एक लाइन का, ताकि कोई गलती ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपसे नहीं हो। जो 4 स्टेप है, स्टेप 1, 2, 3, 4, जिसके आधार पर रजिस्ट्रेशन है, उसमें कैटेगरी भरना है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर स्कैन अपलोड होना है, फी भरने की कार्रवाई करनी है, इस सब में किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। यह भी जान लेना चाहिए हम लोगों को कि शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% वर्टिकल
रिजर्वेशन है एडमिशन के लिए, और 5% रिजर्वेशन पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज जिनका कम से कम 40% डिजेबिलिटी का केस है उनके लिए। तो मैं इन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को और खासकर उनके गार्जियंस, पेरेंट्स से, गार्जियन से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अपने रिजर्वेशन के लिए जो क्लेम करना है उसके लिए कंसर्न सर्टिफिकेट जिस राज्य में अंचल ऑफिस या प्रखंड ऑफिस से बनता है, और अधिकतर राज्यों में तहसील कार्यालय से बनता है, वो बनवा लें। और जो विहित प्रपत्र है उसमें जो साइट पर आया होगा उस विहित प्रपत्र में आप बनवाएं। अगर एसडीएम और डीएम का मांगा जा रहा है तो उनसे भी निश्चित तौर पर काउंटर साइन किया हुआ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए या इशूड होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ताकि आप उस रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकें। सेंटर के लिए आपको 4 शहरों का प्रेफरेंस देना है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार पहली बार इंग्लिश हिंदी के अतिरिक्त ये कहिए कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के साथ साथ अन्य 10 भाषाएं, मतलब 13 भाषाओं में उत्तर देने की अनुमति प्राप्त हुई है। इसका भी अध्ययन आप कर लेंगे वेबसाइट पे जाकर, और साथ ही एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही निकालना है। बीई और बीटेक का 4 मल्टीपल सेशन होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, और आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कोर्स के लिए 2 होगा फरवरी और मई में 2 सेशन होंगे। तो जो कैंडिडेट एक ही सेशन में अपीयर होते हैं तो उन्हीं के मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक उनका फिक्स होगा। जो अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए अगर अन्य सेशन का उपयोग करते हैं तो जिस सेशन में आपका मार्क्स ज़्यादा बेहतर होगा उसी सेशन के मार्क्स को ऑल इंडिया रैंक में आपको निर्धारित किया जाएगा। अब है कि बीई और बीटेक के लिए पेपर 1 है। पेपर 1 में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के 20-20 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार 60 क्वेश्चन हुए, वो 4-4 नंबर के। सही उत्तर के लिए 4, और गलती अगर हुई तो 1 अंक कट जाएगा आपको। और सेक्शन बी जो उसका होगा, ये तो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सेक्शन बी में 10-10 क्वेश्चन होगा तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, जो न्यूमेरिकल वैल्यू भरा जाना है। लेकिन 10 के विरुद्ध 5-5 का उत्तर देना है, तो वो भी 4-4 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल 300 अंकों का आपका ये बीई बीटेक का होगा। जबकि ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए ये 4-400 की परीक्षा होगी। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए जो परीक्षा होनी है उसमें मैथमेटिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन होगा, और 10 क्वेश्चन जिसमें 5 को टेकअप करना है वो न्यूमेरिकल वैल्यू का होगा इसमें। और न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये 100 नंबर का होगा। एप्टीट्यूड का पेपर होगा आपको, ये सेक्शन होगा 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 200 नंबर का होगा, और ड्राइंग का 2 क्वेश्चन होगा जो पेन पेपर मोड में होगा, ये 50-50 नंबर का, ये 100 नंबर का होगा, ये टोटल 400 का। और प्लानिंग का जो पेपर होगा वो मैथमेटिक्स फिर 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 10 होगा न्यूमेरिकल वैल्यू का जिसमें से 5 का उत्तर देना है, ये 100 नंबर हो गया। एप्टीट्यूड का इसका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 नंबर का, और प्लानिंग का 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ये 100 नंबर का, ये भी 400 का होगा। तो जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप हैं उसमें निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। अब मैं कैंडिडेट्स के लिए एक और सुझाव देना चाहूँगा कि आप तो लगातार तैयारी कर रहे हैं, 1 वर्ष से 2 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, 3 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मौका है कि आप रिवीजन में लग जाएं। आप निश्चित तौर पर जो एनटीए के द्वारा जो फ्री मॉक टेस्ट हो उसका फायदा आप जरूर उठाना चाहेंगे। साथ ही अच्छी पुस्तकों का, अच्छे राइटर्स की पुस्तकों से आप हेल्प लेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व लगातार करते रहेंगे। एडवांस के लिए मैं अलग से वीडियो जारी करूँगा। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।